बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम की दरसी किताब तारीख़ और शहरियत से तीसरा सबक हड़प्पा तहज़ीब ये पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह। इसमें 7 हिस्से हैं। 3.1 हड़प्पा तहज़ीब यानी तीसरे सबक का पहला हिस्सा, पहला नुक्ता। दूसरा है 3.2 घर और शहर की मंसूबाबंदी। फिर 3.3 में मोहरें बर्तन हैं। 3.4 में बड़ा गुस्ल खाना। 3.5 में अवामी ज़िंदगी। 3.6 तिजारत और 3.7 ज़वाल के असबाब यानी तबाही की वजूहात, खात्मे की वजूहात। अब इसमें पहले गौर व फिक्र की दावत दी गई है, अमल की दावत दी गई है। आइए अमल करके देखें। भारत के नक्शे के खाके में हड़प्पा तहज़ीब के मकामात के नाम लिखिए। नीचे नक्शा दिया हुआ है। नक्शे में निशानदद किया गया है हड़प्पा तहज़ीब। हड़प्पा तहज़ीब के मकामात सियाह नुक्ता यानी ब्लैक डॉट दिया हुआ है, गोल। जदीद शहर में एक चौकोन नुक्ता है और मौजूदा बैनुल अक़वामी सरहद में एक लंबी लकीर, छोटा बारीक नुक्ता, एक लंबी लकीर, छोटा बारीक नुक्ता, एक लंबी लकीर। इस तरह से इसको निशानदद किया गया है। तो आप इसको गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए और इन मकामात के नाम अपने बयाज में अलहदा भी लिखिए और नक्शे के खाके में भी लिखिए। अब हम देखते हैं 3.1 इस सबक का पहला नुक्ता हड़प्पा तहज़ीब। पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा के मकाम पर 1921 सन ईस्वी में पहली खुदाई का काम शुरू हुआ। पंजाब एक रियासत है। दरियाए रावी एक दरिया है। उसके किनारे पर एक मकाम है जिसका नाम है हड़प्पा। वहाँ ज़मीन खोदने का काम 1921 में शुरू हुआ। इसलिए इस तहज़ीब को हड़प्पा तहज़ीब कहते हैं। चूँकि हड़प्पा के मकाम पर यह खुदाई हुई, इसलिए तहज़ीब हड़प्पा के नाम से जानी जाएगी। इस तहज़ीब को सिंध तहज़ीब के नाम से भी जाना जाता है। सिंध से करीब है। हड़प्पा के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध की वादी में मोहिंजोदाड़ो के मकाम पर खुदाई की गई। वे 2 मकामात पर खुदाई की गई, हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो के मकामात पर खुदाई में अशिया और तामीरात के जो बाकियात हासिल हुए, यानी जो चीज़ें वहाँ से खुदाई में मिली, निकाली गईं और जैसी इमारतें, मकानात, दीवारें, घर वगैरह उसमें मिले, उनमें कमाल दर्जे की मुशाबहत थी। एक जैसी चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब हुई, यानी हासिल हुई। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, दायम आबाद वगैरह मकामात पर भी खुदाई में इसी किस्म के बाकियात मिले हैं। बाकियात बची हुई चीज़ें जो बर्बाद होने से रह गई। आम तौर पर हड़प्पा तहज़ीब की खुसूसियात हर जगह यकसां ही पाई जाती है। खुदाई के ज़रिए इस चीज़ का इल्म हुआ, इस बात का इल्म हुआ कि हड़प्पा तहज़ीब जहाँ जहाँ तक फैली हुई थी, हर मकाम पर उसकी खुसूसियात, खासियतें, खूबियाँ सब एक जैसी दिखाई दी। उनमें शहरों की मंसूबाबंदी, सड़कें, मकानात की तामीर, गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम,
मोहरें यहाँ पर सिक्कों के मानों में इस्तेमाल हुआ है। सिक्के, बर्तन, खिलौने, मुर्दों को दफनाने के तरीके खास तौर पर शामिल हैं। अब अगला हिस्सा आ रहा है 3.2। उससे पहले गौर व फिक्र की दावत दी गई है। सोचने समझने और बात करने के लिए कहा गया है। बताइए तो भला के तहत ये 2 निकात हैं। पहला है, आपके आसपास गांव के घरों की तर्ज तामीर कैसी है? जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर किस किस्म के घर बने हुए हैं? क्या मकानात खपरेल वाले, कोठे वाले, ढलवान छत वाले हैं? आपको ये भी बताना है कि मकानात खपरेल के हैं, ऊपर घास फूस लकड़ियाँ वगैरह डाली गई हैं। कोठे के हैं, कोठे बने हुए हैं कोठे की तरह के, या उनकी छतें ढलवान हैं कि बरसात का पानी उससे नीचे आ जाए ढलवान में। तो किस किस्म के मकानात बने हुए हैं वो भी आपको बताना है। अब शुरू होता है 3.2। घर और शहर की मंसूबाबंदी। हड़प्पा तहजीब के लोगों के मकानात और दीगर तामीरी काम खास तौर पर पक्की ईंटों के थे। कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। दरमियान में चौकोन, आंगन और उसके अतराफ कमरे हुआ करते थे। बीच में चौकोन आंगन होता था और उसके आसपास कमरे बने हुए होते थे। घरों के आंगन में कुएं, गुस्ल खाने और बैतुल खला हुआ करते थे। घरों में जो आंगन हुआ करता था वहाँ पर कुएं और गुस्ल खाने का नज़्म था। बैतुल खला भी वहीं पर थे। गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतज़ाम हुआ करता था। गंदा पानी थमने ना पाए, जमने ना पाए, रुकने ना पाए, उसको बाहर निकाला जाए, इसके लिए निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम हुआ करता था। इसके लिए मिट्टी की पक्की प्रणालियाँ, नाबदान जिसे कहते हैं, इस्तेमाल की जाती थी। पक्की ईंटों की प्रणालियाँ जिसके ज़रिए पानी को बाहर निकाला जाए। सड़कों के नाले ईंटों से बनाए जाते थे, वो ढके हुए होते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग हिफ्ज़ान सेहत के बारे में किस कदर बेदार थे। वो लोग ये काम करते थे कि जो गंदा पानी निकल रहा है वो खुला हुआ ना रहे, उसे ढांक दिया जाए ताकि उसके जो बुरे असरात और बुरे नताइज हैं गंदे पानी के, तो उससे इंसानी समाज मुतासिर न हो। आगे और एक गौर व फिक्र की दावत दी गई है। बताइए तो भला। उससे पहले नीचे आखिर में हड़प्पा तहजीब में जो कुआं हुआ करता था उसकी एक तस्वीर दी हुई है, आप देख सकते हैं। किताब खोलकर सामने रखिए। हड़प्पा तहजीब में कुआं, कैसे कुआं होता था, किस तरह से निकासी की नालियाँ प्रणालियाँ होती थीं, वो सब इस तस्वीर में बताया गया है। बताइए तो भला के तहत गौर व फिक्र की जो दावत दी गई है उसमें एक ख़ास नुक्ता दिया गया है। गंदे पानी की निकासी वाली नालियाँ अगर ढकी हुई न हों तो हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं, ये आपको गौर करना है, बताना है, अपनी मालूमात को यहाँ पर पेश करना है। अपने साथियों में भी और अपने उस्ताद को भी आप बता सकते हैं ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके कि कौन कौन सी बीमारियाँ और कौन से मसाइल सेहत के लिए पेश आते हैं अगर गंदे पानी को ढांका ना जाए, नालियों को ढांका ना जाए। आगे दिया हुआ है इसी में, चौड़ी सड़कें इस तरीके से बनाई जाती कि वो एक दूसरे को ज़ाविया कायमा में किता करें। इस तर्ज तामीर की वजह से चौकोन शक्ल की जो खाली जगह होती उसमें मकानात तामीर किए जाते। देखिए कितना बेहतरीन नज़्म था कि चौड़ी सड़कें बनाने के लिए ऐसा अंदाज़ अपनाया जाता था कि वो ज़ाविया कायमा में किता करें।
चारों तरफ से वो जाविया कायमा में किया करती थी और तामीर करने का, घर बनाने का ये जो तरीका था, ये जो तर्ज थी, इसकी वजह से चौकोन शक्ल की जो खाली जगह बन जाती थी उसमें मकानात बनाए जाते। चारों भी हिस्से प्लस के निशान के तहत दिखाए जा सकते हैं। उसमें मकानात तामीर किए जाते थे। शहरों को 2 या 2 से ज़ायद हिस्सों में तकसीम किया जाता। पूरे शहर को, जितनी बस्ती बसी हुई होती थी उतने पूरे शहर की तमाम बस्ती को 2 हिस्सों में तकसीम करते। कभी 2 से ज़ायद हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता और हर हिस्से के आसपास एक फसील, एक ऊंची दीवार बनाई जाती थी ताकि ये मालूम पड़े कि ये हिस्सा बस्ती का एक अलहदा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है। और इस तरह से वो अपने अपने हिस्सों की हिफाजत भी करते थे। अब एक और गौर व फिक्र की दावत दी गई है 3.3 शुरू होने से पहले। आइए अमल करके देखें। अमल की भी दावत है इसमें। एक आलू लीजिए, उसे दरमियान से काटिए। कटे हुए हिस्से पर कील की मदद से कुछ हर्फ, शक्लें कंदा कीजिए। हर्फ लिखिए या फिर प्लस का निशान बनाइए या कोई और निशान बनाइए। कंदा किया हुआ हिस्सा रोशनाई या रंग में डुबोइए। आपने रंग में डुबो दिया उसको। नीचे का हिस्सा खुदा हुआ है, ऊपर का हिस्सा प्लेन है। रंगीन हिस्से को कोरे कागज़ पर रखकर हल्के से दबाइए। क्या होता है उसका मुशाहिदा कीजिए, उसे नोट कीजिए। और अब आइए 3.3 मोहरें, बर्तन, ये देखते हैं सिक्के कैसे होते थे और बर्तन किस तरह के हुआ करते थे। बर्तन इस्तेमाल की वो चीज़ें जो खाना परोसने के लिए, पानी के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हड़प्पा तहजीब की मोहरें बिलखुसूस ख़ास तौर पर मुरब्बानुमा स्टेटाइट नामी पत्थर से बनाई जाती थी। स्टेटाइट नामी पत्थर चिकने, चमकदार होते हैं और उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसानियाँ और बहुत डिज़ाइन के रास्ते खुलते हैं हमारे लिए। ये नेट के ऊपर भी ये दस्तयाब है। अगर आप स्टेटाइट स्टोन डालें तो आपको मुख्तलिफ़ शक्ल के पत्थरों की इमेजेस, तस्वीर आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर कुछ तस्वीर डाली जाएंगी स्टेटाइट स्टोन की। तो देखिए, मोहरों पर मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्लें हैं। उनमें बैल, भैंस, हाथी, गेंडा और शेर जैसे हकीकी जानवर और एक सींग वाले ख्याली जानवर दिखाई देते हैं। दीगर जानवरों की शक्लों की तरह इंसानों की शक्लें भी बनी हैं। ये मोहरें नक्श उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्यारे बच्चों, जब किसी चीज़ के ऊपर नक्श उभारे जाते हैं तो उतना हिस्सा खोद लिया जाता है, बाहर का हिस्सा, और बाकी हिस्सा जो है तो वो उभरा हुआ यूं का त्यों कायम रहता है। तो ये उनकी तर्ज थी, ये उनका तरीका था मोहरें बनाने का। यहाँ पर तस्वीर भी दी हुई है। मोहरें के नाम से 2 तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन डिज़ाइन बनाया करते थे वो लोग। अब और अमल की दावत दी गई है। आइए अमल करके देखें। सफ़ नंबर 12 पर मिट्टी के बर्तन किस तरह तैयार किए जाते हैं, इसकी मालूमात हासिल करने के लिए मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाले कारीगर से मुलाकात कीजिए। हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाले कारीगर कुम्हार कहलाते हैं। इसमें 3 निकात दिए हुए हैं। किस किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के अलग अलग किस्में हैं। वो बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मालूम करना है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं, उन जगहों की निशानदेही करनी है जहाँ से मिट्टी लाते हैं।
तीसरा नुक्ता है, एक मिट्टी का बर्तन तैयार होने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। आप इसमें भी लिख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, क्या तरीका होता है मिट्टी से बर्तन तैयार करने का, तो ये भी आप इसमें मुशाहिदे में लिख सकते हैं। और आप खुद भी ये अमल दोहरा सकते हैं। अगर किसी करीबी शख्स से मुलाकात हो, बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कुम्हार के साथ बैठकर इंसान जितना अमल से सीखता है वो मुशाहिदे और बातचीत से ज़्यादा होता है। अब देखिए, हड़प्पा तहजीब के मकामात की खुदाई में मुख्तलिफ़ किस्म और बनावट के बर्तन मिले हैं। हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा तहजीब की खुदाई की गई उस मकाम की, हड़प्पा की, जिसको हड़प्पा तहजीब का नाम दिया गया। उस ज़मीन को खोदा गया और वहाँ से खुदाई में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्तन मिले हैं उनको जांचा गया। पता चला कि वो और सिंध के खुदाई के बर्तन और अशिया बहुत यकसानियत रखती हैं, एक जैसी दिखाई देती हैं, उनमें मुशाबहत है। उनमें लाल रंग की सतह पर काले रंग से नक्श व निगार बनाए हुए बर्तन हैं। ये जो बर्तन मिले हैं इनमें लाल रंग की सतह है और उस पर काले रंग से नक्श व निगार बनाए हुए हैं। नक्श व निगार के नमूनों में मछली के सपनों, मछली के ऊपर जो सपने होते हैं, हम देखते हैं मछली खरीदने जाते हैं मार्केट में तो वो मछली बेचने वाला शख्स जो होता है तो कांटेदार ब्रश जो होता है तो उससे सपने निकालता है, उसके अलग अलग सपने निकलते हैं जिसे हम चिल्टे कहते हैं उसके ऊपर के, उसके नीचे। और उसकी मछली की जिल्द होती है, जब वो साफ़ हो जाते हैं तो फिर उसको काटा जाता है, तो मछली के सपने होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं मछली के सपनों के अलावा एक दूसरे में फंसे हुए दायरे, चूड़ी नुमा बने हुए पीपल के पत्तों जैसे डिज़ाइन शामिल हैं। पीपल के पत्तों की डिज़ाइन भी है। हड़प्पा तहजीब के लोग मरे हुए शख्स को दफनाते वक्त उसकी लाश के साथ मिट्टी का बर्तन भी रखते थे। उस दौर की तहजीब थी, उनके क्या अकायद थे वो एक पुरानी तारीख के साथ हम मालूम कर सकते हैं। उसका ये मौका नहीं है कि मजहबी और नज़रियाती तौर पर हम गुफ्तगू करें। यहाँ पर हमें उसकी मालूमात लेनी है सरेदस्त कि हड़प्पा तहजीब के लोग जो हैं तो अपने दौर के मरने वाले लोगों को दफनाया करते थे, उन्हें जलाते नहीं थे और उसकी लाश के साथ मिट्टी का बर्तन भी रखा करते थे। नीचे बर्तन भी दिए हुए हैं। बर्तन की यहाँ पर 3 तस्वीरें हैं। ऊपर एक डिज़ाइन का बर्तन है बड़ा, नीचे ऊपर चौड़ा बर्तन है, नीचे लंबा बर्तन है ऊंचाई में, उस पर भी डिज़ाइन है। और सबसे आखिर में छोटे छोटे बर्तन दिए गए हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की चीज़ें थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने 3.3 जो है तो पढ़े और इसको समझे। इसको गौर से सुनिए, किताब भी सामने रखिए और जो कुछ यहाँ पर अमल की दावत दी गई है और जो बातचीत करने की दावत दी गई है इस पर अमल कीजिए और अपनी बयाज़ में इन मालूमात को महफूज कर लीजिए। अगले हिस्से हम इंशाल्लाह अगली क्लिप में पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।